जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों थोड़ा सा पर्व त्यौहार का माहौल होने की वजह से आपका रिदम टूटा है। उसमें थोड़ा अगर आपकी कुछ गलती है तो ज़्यादा मेरा गलती है कि हम क्लास ही नहीं प्रोवाइड करवा पाए। और 3 क्वेश्चन के लिए चैप्टर बचा हुआ है, 21, 22, 23। ये तीनों क्वेश्चन बता के इस एक्सरसाइजों को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कम्प्लेक्स नंबर में एक एक्सरसाइज बचा हुआ है। हम आपसे बोले थे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या बतलाना है या नहीं बतलाना है। पता नहीं आप लोगों का कमेंट आया है या नहीं आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नॉर्मली तो कोई नहीं बताता है। एक्सरसाइज 10.4 हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले ही सोमवार से आपको बता दें, सोमवार से आपका क्लास 6 बजे शाम को हो जाएगा और 6 बजे से आपको त्रिकोणमिति मिलने लगेगा। पर डे, प्रतिदिन शाम को 6 बजे त्रिकोणमिति का क्लास मिल जाएगा। और 11th के त्रिकोणमिति कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई सीनियर है, कोई भी भैया दीदी जो भी आपके अगल बगल में हैं और वो 12th में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो उससे पूछो कि त्रिकोणमिति कितना ज़रूरी है और 11th के त्रिकोणमिति कितना ज़रूरी है। अब रही बात कि 11th का त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ोगे सोमवार से, तो उसके लिए आपको 10th का त्रिकोणमिति आना चाहिए। तो आज इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो 10th के त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो 10th के त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट इसी में बना हुआ, हल्का फुल्का देख लीजिएगा। और अगर जानते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं उसको देखना। तब तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1, Z2, Z3 हो और Z2 पर समकोण हो, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना, Z1 का स्क्वायर 2 गुने Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुने Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। ये प्रूफ करना। देखो पहले ही हम मेंशन कर देते कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। नॉर्मली अगर तुम YouTube पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे वैसे टीचर हैं जो कहते तो है कि सब बता दिए, लेकिन इन सब क्वेश्चन में हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया इसको। और ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर इन सब क्वेश्चन को टच ही नहीं करते हैं। छोड़ दो, रहे दोनों, कोई ज़रूरत नहीं यार, क्या करोगे बना के इतना टफ। अगर आप इस किताब से बना रहे हो तो प्रयास करो कि इस किताब का एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटना चाहिए। प्रयास करना है, अगर छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश यही करना है कि नहीं छूटे। तो हम भी वही कोशिश में लगे हुए हैं कि छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1, Z2, Z3 और यहाँ पे एक बात फिक्स कर दें कि Z2 समकोण पर, तो ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाइए और यहाँ जहाँ 90 डिग्री है जहाँ पे Z2 मान लो। समकोण के मतलब हो गया कि जहाँ पे x नियामक भी 0 और y नियामक भी 0, और यहाँ पे कहीं आप Z1 मान लीजिए और इस जगह पे कहीं Z3 मान लो, कहीं भी मान लो।
अब सम द्विबाहु, सम द्विबाहु है। सम माने समान और द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो, मतलब हम ऐसे मिला दिए त्रिभुज बना दिए। तो ये तो खैर कर्ण हो गया हाइपोटेनस, इसकी तो बातें मत करो, ये तो सबसे लंबा होता है, तो सबसे लंबा है। रहा बात यहाँ से लेके यहाँ तक ए लंबा और यहाँ से यहाँ तक ए लंबा, लेकिन ई एक्स नियामक हो गया, तो Z1 अगर लिखना भी होगा तो बोलेंगे इसका एक्स नियामक ए है, लेकिन इस जगह पे वाई नियामक 0 होता है, तो ए कॉमा 0 आई। क्यों? क्योंकि एक्स जो है ना, एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं कि एक्स अक्ष जो है वो रियल एक्सिस है, वास्तविक अक्ष है, रियल एक्सिस है, यहाँ रियल नंबर दिखाता है ए। जबकि वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वाई एक्सिस आपको पढ़ाए होंगे कि वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, इसलिए यहाँ जो होगा वाई नियामक, वाई एक्सिस मतलब वाई नियामक, वो इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे यही की बात करो ना भाई, तो ये जो देख रहे हो ये वाई नियामक है, ये एक्स नियामक तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 कॉमा और वाई नियामक है इस बार ए आई, तो लिख दी, ये हो गया Z3। अब यही तीनों पॉइंट इस जगह पे इस्तेमाल करना है। देखिए LHS Z1 का स्क्वायर, Z1 माने किसका स्क्वायर, A प्लस 0I के स्क्वायर प्लस में 2 गुने Z2 के स्क्वायर, Z2 कितना 0 और प्लस 0I के स्क्वायर प्लस Z3। कहेंगे यही Z2 क्यों लिखे, क्योंकि Z2 पे समकोण, इसलिए यहाँ पे Z2 आया। Z3 यहाँ लिखे ना, वहाँ भी लिख सकते थे Z3 और Z1 को ऊपर कर देते, कोनो फर्क नहीं पड़ता। Z3 बताइए कितना है, Z3 0 प्लस AI के होल स्क्वायर, LHS है, पहले यही देख लेते हैं। 0 तो 0 है, बच गया A स्क्वायर, ये तो ऐसे भी 0, क्योंकि 0 0 मतलब 0, ये A स्क्वायर गुना करो तो A स्क्वायर और I स्क्वायर, A स्क्वायर सही है। यहाँ देखो आई स्क्वायर के वैल्यू -1, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस में स्क्वायर, कैंसिल होके 0। ये सिर्फ LHS वाला पोर्शन हम निकाले हैं। जरा RHS चेक करते हैं, चलो RHS नीचे ही चेक कर लेते हैं। RHS क्या, 2 गुने Z2, तो 2 गुने Z2 इंटू Z1 प्लस Z3, तो Z3 लिख दिए। देखते हैं 2 गुने Z1, सॉरी 2 गुने Z2 कितना, Z2 0, और जैसे ही Z2 0 है, तो जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे, अब Z1 और प्लस Z3 क्या बचा, छोड़ो क्या बचा, उस सबके सब क्या हो जाएगा मिलकर 0। तो हम कह सकते हैं ना कि LHS ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू, ये भी 0 आया, हल करके देख लो, RHS भी 0 आया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हिसाब सॉल्व। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हट जाते हैं, या तो नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको बेहतर लगता है।
22 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो C पर समकोण है के शीर्ष A B C क्रमशः सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 Z3 है। तो दिखलाइए कि Z1 माइनस Z2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि त्रिभुज जो भी है इसके शीर्ष A B C क्रमशः Z1 Z2 और Z3 है। मतलब अगर आप त्रिभुज बनाना भी चाहते हो कि एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ जहाँ समकोण है वो C है, C पर समकोण है तो यहाँ C हो गया, बाकी A कहीं भी मान लो, A यहाँ मान लो, B यहाँ मान लो। अब A को क्या मानना है Z1, तो A जो दिखाई दे रहा है ना इसको A को Z1 मानना चाहिए, B जो देख रहे हैं इसको Z2 मानना चाहिए और C जो देख रहे हो Z3 मानना चाहिए। हालांकि C जो है वो C पर समकोण है, C पर समकोण होने का मतलब है कि 0 प्लस 0i, मतलब x नियामक और y नियामक दोनों 0। Z2 जहाँ पर भी हो, जैसे इस जगह पे, तो यहाँ से लेके डॉट 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 इसका लंबाई a डॉट 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 ऊपर भी लंबाई है। क्यों? क्योंकि सम माने समान, द्वि माने दो, अब बाहु माने भुजा, तो समान दो भुजा, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये a है तो ये भी a होगा। हालांकि Z2 में अगर देखें तो ये x नियामक थे, तो x नियामक मतलब रियल एक्सिस, तो a होगा, लेकिन y नियामक नहीं तो 0i, क्योंकि रियल एक्सिस है और रियल एक्सिस मतलब सिर्फ रियल नंबर है। जबकि इधर देखें तो इमेजनरी एक्सिस है, इसमें सिर्फ इमेजनरी नंबर होता है। तो a जो देख रहे हो वो ai है, तो x क्या हो गया 0। देखो 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 आपका कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। C का अगर पॉइंट हम पूछें तो x भी 0 और y भी 0। B के अगर x नियामक पूछे तो मान लो a हो गया x नियामक और इस जगह पे y नियामक 0 हो जाएगा। a की अगर बात करें तो इसका x नियामक, क्योंकि तो y एक्सिस पे तो x नियामक 0 और y नियामक भले ही होगा b, तो इसी को कंसीडर करके हम x और y मानते हैं। रियल पार्ट x एक्सिस को या x अक्ष को या x नियामक को जो भी बोलो, और इमेजनरी पार्ट y नियामक को। अब जैसे भी है जो भी हो उसको कंसीडर करो। LHS में देखो Z1 माइनस Z2, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड कि Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर। देखो Z1 माइनस Z2, Z1 कितना है यहाँ से सोचो, Z1 कितना है 0 प्लस AI, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि 0 प्लस AI माइनस Z2 ही वाला हो गया, तो ये माइनस में A हो जाएगा, माइनस में A और माइनस में 0i, इतना के होल स्क्वायर।
यहाँ तो ये 0 है, ये 0 आई है, तो एक कोई वैल्यू नहीं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं, बचा कौची ए आई माइनस में ए, इसका होल स्क्वायर पहले कर लो, देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए आई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अब माइनस में 2 ए भी 2 ए मतलब तो ए आई, अब बी मतलब ये वाला ए, इधर ए स्क्वायर आई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे आएगा, प्लस ए स्क्वायर, माइनस में इसको देखें तो 2 ए गुने ए स्क्वायर और आई, ए स्क्वायर है लेकिन ए स्क्वायर लिखाएगा माइनस में, क्यों माइनस में लिखा रहा है, क्योंकि आई स्क्वायर के वैल्यू -1 प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर आई, वो भी माइनस में, ये माइनस में क्यों, क्योंकि फॉर्मूले है, इसे ही कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसको लिख लो माइनस में 2 ए स्क्वायर आई, ये एल एच एस है, ज़रा आर एच एस चेक किया जाए, राइट हैंड साइड कितना है 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, देखो 2 गुने Z1 कितना है, Z1 यहाँ से देखें तो 0 प्लस ए आई माइनस Z3, तो Z3 तो ये वाला हो गया, Z3 मतलब 0 इंटू Z3, तो Z3 मतलब यही वाला हो गया, x नियामक भी 0 y नियामक भी 0, उसमें से घटा देना है Z2 घटा देना मतलब ये वाला, तो जैसे ही घटाएंगे हो जाएगा माइनस में a और घट गया तो 0 i, दूर रहने दो, यहाँ ये 0 है, ये भी 0 है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, बच गया ए आई, ये तो 0 है, ये भी 0 है, कोई वैल्यू नहीं, बचा सिर्फ माइनस में a, देखो यहाँ जो माइनस है उसको पहले लिखिए, तो 2 ए और ए गुना हो गया तो ए स्क्वायर आई, अब देखो जो राइट हैंड साइड में आया है वही तो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन है ना यार जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, स्टूडेंट्स से लेके टीचर तक सब, लास्ट वाला क्वेश्चन, तो खैर हम डाउट नहीं रहने देंगे, आप पहले इसको उतार लीजिए या आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3 हों ताकि और हाँ देखिए, जो भी बच्चे ऑफलाइन मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हो उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसी थ्रू अगर पहुँच जाता है तो कल आप लोगों का क्लास इंग्लिश का जो क्लास है वो नहीं रहेगा। जो राहुल सर आते हैं
उनका क्लास नहीं है कल, ना ही 11th का है और ना ही 12th का है। तो अगर 11th वाले के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है तो हो सके तो 12th वाले को ही बता देना, कल उनका क्लास नहीं है। बाकी रहा मेरा क्लास के बाद, तो हम तो बता ही दिए कि कल सवेरे कैसे रहेगा। कल सुबह में 6 बजे से आपका क्लास है, उसके बाद 7 बजे से 10th का क्लास है, और 12th का क्लास हम चेंज कर देंगे। देखो जो भी इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है, जो भी 11th वाला हो, उसको हम जानकारी दे दिए थे ऐसे भी क्लास में कि 6 बजे से मेरा, और कल ऐसे भी 6 बजे रहेगा सुबह में आपका, 6 बजे से 11th का, और 7 साढ़े 7 से 10th का, और उसके बाद 12th का रहेगा। या हो सकता है 12th के क्लास में हम छुट्टी दे दें, कल संडे है तो। अब देखिए कल क्या होता है, ऐसे हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। 11th का क्लास रहेगा, इन्फॉर्म ये कर दिए कि कल का क्लास राहुल सर की क्लास में छुट्टी। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3 हो, ताकि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3, तो साबित करें कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0, ये तीनों बराबर 0। देखो देखिए काम करते हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्लास तो कल है ना, तो 11th वाले बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हो उसको हम बता देते हैं कि आप लोग सुबह 6 बजे नहीं आओ, 6 बजे के बजाय आप 6 बजे के बजाय 6 बजे नहीं आइए, 6 बजे के बजाय आप लोग 7 बजे आइए। 10th वाले को बोल दिए 6 बजे, तो फिर सबको 6 बजे बताएंगे तो दिक्कत होगा। आप लोगों में से आपकी जनसंख्या कम है 10th के मुकाबले, तो आप ही लोग आइए 7 बजे, 10th का 6 बजे से रहेगा। तो 11th वाले जो भी बच्चे हैं, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है तो बाकी लोगों को भी हो सके तो बता देना कि उसको 7 बजे आना है 11th को, और 10th वाला तो ठीक है। चलिए क्लास देखते हैं, ये क्या अभी जो यदि किसी समबाहु त्रिभुज, अब जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज कैसे बना है, तो कैसे बनाओगे इसके लिए कोई फिक्स थोड़ा है। इतना कह दिया है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं Z1 Z2 और Z3। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। समबाहु त्रिभुज के मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक भुजा, दूसरा भुजा ओके, और ये वाला तीसरा भुजा, तीनों आपस में बराबर। चाहे हम इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, तीनों बराबर हैं। मतलब अरे यहाँ भी खुद कह रहा है कि मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3, ये कुछ और है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मॉड ऑफ Z1 क्या है वो बताएंगे, लेकिन इस भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, तीनों आपस में बराबर। चलो जो भी हो, हम एक शीर्ष को मान लेते हैं यहाँ पे Z1, और दूसरा शीर्ष मान लेते हैं Z2, और तीसरा शीर्ष मान लेते हैं Z3। हाँ, अपने मन से मान लिए। अरे नहीं यार, हम कौन होते हैं जो मानेंगे? हम क्यों मानेंगे अपने मन से कि एक शीर्ष Z1 है, दूसरा शीर्ष Z2 है, तीसरा शीर्ष Z3? हम काहे मानेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 और Z, शीर्ष है Z1, फिर से रिपीट करते हैं। यदि किसी समबाहु, पहली बात है कि वो समबाहु त्रिभुज है और उस त्रिभुज के शीर्ष है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब बराबर बराबर हो जाए। त्रिभुज माने त्रिभुज होता है, और त्रिभुज के शीर्ष है, एगो Z1 एगो Z2 एगो Z3, ठीक है। अभी मूल बिंदु है, मान लो 0, 0,
त्रिकोणमिति कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति कल से स्टार्ट, कल से मतलब सोमवार से। तो त्रिकोणमिति में हम पढ़ाएंगे कोण हमेशा एक अक्ष के धन दिशा से मानना चाहिए। त्रिकोणमिति में ही पढ़ाएंगे कि एंगल हमेशा एक अक्ष के धनात्मक दिशा से मानना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से। मतलब पॉजिटिव किधर, उधर है तो एक अक्ष ही वाला है, तो एक अक्ष ये वाला भी, लेकिन ये एक अक्ष माइनस में और ये एक अक्ष प्लस में। तो हमको कोण हमेशा इधर से नापना है, ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से। एक्स अक्ष वो भी धन दिशा से, और एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कोण तो नापेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर हम ऐसे कोण नाप रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, और अगर हम एक अक्ष के धन दिशा से ऐसे जाते हैं तो इसको बोलते हैं, तो घड़ी के कांटा ऐसे नहीं घूमता है यार, देखो घड़ी है, घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसको बोला जाता है क्लॉक वाइज। ये क्लॉक वाइज हो गया। और अगर बाय द वे आप ये वाला कंसीडर कर, नहीं सर ऐसे उल्टा, चलिए उल्टा, तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। तो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करें? नीचे तो हो गया घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी का कांटा ऐसे ही चलता है, इस तरह से चलता है। नो 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 नो, ये रॉन्ग, ये कोण नहीं चलेगा। एक अक्ष के धन दिशा से होना चाहिए कोण, और वो भी ये वाला सही, एंटी क्लॉकवाइज। चलो समझ में आ गया, यानी यहीं से शुरू करना है कोण। पहला तो जेड है, जे पे पहली बार है कि जेड यहीं पर, Z1 इसी जगह पे, तो Z1 जो है, Z1 लिख देते हैं यहाँ पे। Z1 मेक्स, अरे यार इंग्लिश में लिखा आ गया, सॉरी माफ़ करना है, हिंदी बताते हैं। Z1 मेक्स एन एंगल कितना, 0 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Z1 कितना कोण बना रहा है? अरे तो Z1 एक अक्ष का ही है, तो 0 डिग्री बना रहा है। अच्छा इसकी बात करें, Z1 डॉट 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 ऐसे मिला दो, मूल बिंदु से मिला दो, क्योंकि यहाँ जो है तो ये वाला हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ Z ऐसे ही निकलता है। अगर इसकी बात करें तो ये मॉड ऑफ हो गया Z1, इसकी बात करोगे तो मॉड ऑफ Z2, लेकिन ये सब लिख के कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब देखो ये कितना कोण बना, तो हम जानते हैं कि अगर पूरे कोण की बात करो, यहाँ देखो रफ में समझाते हैं, ठीक है। इस बीच में एक ऐसे लाइन के दो, कैसे, तो यहाँ से यहाँ अगर पूरा एक बार चक्कर लगा लोगे तो एक चक्कर लगाने का मतलब है कितना एंगल, 360। अब 360 तीन हिस्सा में बढ़ रहा है, कौन कौन, फिर एक रफली फिगर देखो, फिगर जितना हो सके समझो। 3 हिस्सा में बढ़ गया, कैसे बताते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं, एक इधर एक इधर, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 120, और फिर इन्हें हो गया 120, और फिर इन्हें हो गया 120, तभी ना 120 120 120 मिला जुला के 360 हो गया। तो यहाँ से अगर शुरू हुआ और यहाँ तक गया है तो हम एंगल बोलेंगे कितना डिग्री बना, 120। लेकिन डॉट 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 इसकी अगर बात करें, ये वाला, तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, अब 120 नहीं बोलेंगे क्योंकि अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, तो आप बोलेंगे कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 240। फिर से रिटर्निंग अगर यहाँ पे जाओगे इसे तो 360 हो जाएगा। तो Z1 तक तो जाने नहीं था, Z1 नहीं जाना है, Z1 नहीं जाना है, Z1 नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? Z1 हम जान रहे हैं कि कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री लिख दिए थे, यहाँ लिख देते हैं Z2 मेक्स एन एंगल इज इक्वल टू कितना, Z2 120 डिग्री बना रहा है, किसके साथ में, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Z3 की अगर बात करें, Z3 कितना बनेले भाई, Z3 मैक्स एन एंगल कितना, Z3 यही बनाना है, कितना बना रहा है पूरा 240।
विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसके साथ में। तो Z1 को अगर लिखें पोलर फॉर्म में, हम जानते हैं कि आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि मॉड ऑफ Z1 इंटू एक्स गुने कॉस थीटा प्लस आई गुने साइन थीटा और आई गुने वाई साइन थीटा, आई वाई साइन थीटा। लिखते हैं, देखो मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 तीनों बराबर है, यहाँ पे कह रहा है तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है तो एक काम करो, तीनों बराबर है तो मॉड ऑफ Z खाली लिख दो तीनों को, Z1 Z2 Z3 कहानी खत्म। तो बाद में रख देंगे, फिलहाल इतने लिखे हैं। Z1 ऐसे ही रह देते हैं, एक्स गुने थीटा कितना, Z1 कितना बना रहा था 0, एक्स गुने कॉस 0 डिग्री प्लस आई गुने वाई साइन 0 डिग्री, यानी Z1 कितना हो गया, Z1 कितना हो गया। तो मॉड ऑफ Z1 को डायरेक्ट मॉड ऑफ Z ही लिखो, क्योंकि Z1 Z2 Z3 तीनों बराबर है तो उसको मॉड ऑफ Z कर दिए। इधर बच गया cos 0 माने 1, तो x हो गया, और ये तो आई गुने वाई जो भी हो, लेकिन इसका मान 0 होता है उसके वजह से 0। तो Z1 कितना हो गया मॉड ऑफ Z इंटू एक्स, क्योंकि तो 0। इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम आगे कुछ लिखेंगे। हो सकता है कि हम ऊपर वाला मिटाएं या फिगर भी कुछ मिटाएं, तो नोट डाउन कर लीजिए मिटाने से पहले। इन सबको मिटाते हैं। देखो यहीं लिखते हैं, Z2 क्या लिखना, लिखना है मॉड ऑफ Z2 इंटू एक्स गुने कॉस थीटा। तो क्यों कॉस थीटा लिखें, डायरेक्ट Z2 कितना एंगल बने लेते हैं, Z2 कितना 120, तो डायरेक्ट 120 लिख प्लस आई गुने वाई साइन 120। यहाँ थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, मॉड ऑफ Z2 को भी Z ही लिखो कि Z1 Z2 Z3 तीनों बराबर है तो तीनों को हम Z सिर्फ मान लेंगे, यहाँ परेशानी होगा। एक्स गुने कॉस 120 का मान आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में जल्द ही आप सीखोगे कॉस 120 कैसे निकलते हैं। देखो कॉस 120 को लिखा जाता है 90 प्लस 30, और कॉस 90 बदला जाता है साइन 30 में, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 भी माइनस में। कैसे क्यों का है, बस 2-3 दिन और वेट कीजिए, हम खुद समझाएंगे कैसे हुआ, हम समझाएंगे। अब अगर डाउट लग रहा है तो हो सकता है कि पहले हम यही बता दें, त्रिकोणमिति शुरू करेंगे ही करेंगे, पहले इसी को बता देंगे हम कल। फिलहाल अभी याद रखिएगा कि cos 120 के मान -1/2 प्लस आई गुने वाई साइन 120। देखते हैं साइन 120 है तो लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 तो हो जाएगा साइन 90 cos 30, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, वो भी प्लस में, तो लिख देंगे √3/2। ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा, हम समझ सकते हैं, बर्दाश्त करो। ये जो भी है रहने दो, मॉड ऑफ Z इंटू -½ इंटू एक्स प्लस √3/2 आई इंटू वाई। Z1 Z2 निकल गया, Z3 निकालना, ये सब मिटाते हैं। Z3 देखिए, Z3 को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z3 इंटू एक्स गुने कॉस, डायरेक्ट देखो कि Z3 कितना कोण बने ले तो 240 प्लस आई गुने वाई साइन 240। अब यहाँ आप अटकोगे, फिर 240 फिर नहीं जानते सर, बस 2-3 दिन की बात है, फिर तो आपको समझा ही देंगे। देखो cos 240 के मान कैसे निकलता है, cos 240 को हम लिख सकते हैं cos 270 माइनस 30, और cos 270 बदला जाता है साइन 30 में, और साइन 30 जो भी होगा 1/2 भी माइनस में। तो मॉड ऑफ Z3 को मॉड ऑफ Z लिखें एक्स गुने और cos 240 के मान माइनस में 1/2, तो माइनस में 1/2 हो गया, प्लस
आई गुने वाई साइन 240 के मान। देखो अगर ईमान नहीं समझ में आ रहा ना तो त्रिकोणमिति तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, हो सकता है हम पहले मान ही आपको समझा दें कि कैसे निकलता है, एक दिन यही बता देंगे आपको। साइन 240 ना है यहाँ पे, साइन 240 को हम लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 30। साइन 270 माइनस 30 अगर लिखें तो ये बदला जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 और वो भी माइनस में। तो यहाँ हो गया माइनस में √3/2 यानी मॉड ऑफ जेड इंटू माइनस में हाफ एक्स, और ये भी तो माइनस से हो जाएगा, माइनस में √3/2 आई बाय ये Z3 और ये वाला Z1 और ये वाला Z2 निकला। इन तीनों को जोड़ देना है, जोड़ते हैं। देख कहाँ जोड़े, इसी जगह पे जोड़े, इतनी जगह काफ़ी। ये जो रेड पेन से लिखेंगे ध्यान दीजिए। Z1 कितना, Z1 तो डायरेक्ट हो गया मॉड ऑफ Z इंटू एक्स। Z2 कितना है, प्लस में मॉड ऑफ Z इंटू माइनस हाफ एक्स। अच्छा चलो रहा तो प्लस में √3/2 आई वाई प्लस Z3 कितना है, क्योंकि इन तीनों जोड़ना है। Z3 तो ये निकल है, Z3 कितना है, मॉड ऑफ Z इंटू माइनस में हाफ एक्स माइनस में √3/2 आई बाय। जोड़े कैसे, देखो यहाँ पर मॉड ऑफ जेड, यहाँ पर भी मॉड ऑफ जेड, यहाँ पर भी मॉड ऑफ जेड, तो समझ लो कि मॉड ऑफ जेड कॉमन। आप ये समझ लीजिए कि मॉड ऑफ जेड कॉमन। अब मॉड ऑफ जेड अगर कॉमन हम ले लेते हैं, मॉड ऑफ जेड अगर कॉमन ले लें तो मॉड ऑफ जेड हो गया कॉमन, बचा कितना, यहाँ से एक्स, इसमें से बच गया माइनस हाफ एक्स प्लस √3/2 आई वाई, इसमें से माइनस में हाफ एक्स, हाफ इन बचेगा, और वहाँ से माइनस में √3/2 आई वाई। देखो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस माइनस कटा ना है, माइनस हाफ दोनों मिलके -1 बन गया, ये +1 कट के 0। और यही तो साबित करना था, तीनों जोड़ने पे 0 आएगा। अब तुम लोग भी हद हो यार, एकदम कहता है ना कि हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। इतना दिन से हम पूछ रहे हैं कि क्या 10.4 बताना है, 10.4 बताना है, कोई कमेंट नहीं करते हो। यूट्यूब पे 10.4 के जो सॉल्यूशन है वो बहुत कम अवेलेबल है, फिर भी आप लोग, अरे बच्चे लोग या स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग, आप लोग पढ़ने वाले हो या आते हो और वीडियो देख के चले जाते हो। अगर पढ़ने वाले हो तो कम से कम एक बार कमेंट तो करो कि हाँ सर 10.4 बता दीजिए। देखो त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लेट सवेर हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 10.4 इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे शायद नहीं मिलता है, बड़े रेयरली मिलता है। तो कम से कम इतना तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर बता दीजिए। लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बताएं चाहे नहीं बताएं, जो बताना है बताइए सर, कोई ज़रूरी नहीं है। अरे कुछ तो एक्टिव रहो। चलो अगर नहीं भी मर्जी रहा फिर भी हम 10.4 धीरे धीरे करके बता देंगे, प्रयास करेंगे, 1 दिन 2 दिन जितना लगे हम उसको बता देंगे। क्यों छोड़े 10.4 को। और जितनी देर तक आप क्लास को देखें, मेरे साथ बने रहें, समझने का प्रयास किए, समझ में आया हो या नहीं आया हो, 1-2 बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, समझ गए तो अच्छा बात है। दोबारा वीडियो को देखिए, एक बार देखिए और फिर से दोबारा अपने से बनाने का प्रयास करो। अगर बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो कम से कम कमेंट कर दो, फिर 10.4 बता दीजिए। 10.4 छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जाते जाते क्लास को, ठीक है, अपना जो भी है क्लास को अपना प्यार देते जाना। अब कैसे दोगे वो हम बोलेंगे तो हम मिलते हैं फिर कल।